पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की खबर से वाराणसी के मिनी बंगाल कहे जाने वाले बंगाली टोला क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय निवासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और जश्न मनाया। इस मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता लंबे समय से बदलाव चाह रही थी। उनका मानना है कि राज्य की जनता अब ममता बनर्जी के शासन से ऊब चुकी थी, जिसका परिणाम ये रहा कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। लोगों ने विश्वास जताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार से पश्चिम बंगाल में विकास को नई गति मिलेगी। समाज के लोगों का कहना है कि नई सरकार बनने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में बंगाल का सर्वांगीण विकास होगा। इस अवसर पर बंग दर्शन सामाजिक संस्था के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सुभाषीष चक्रवर्ती, स्वप्न बोस, अतनु भट्टाचार्य, गौतम अधिकारी, तपन चक्रवर्ती और अधींद्रू भादुड़ी सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और खुशी साझा की। जी, बात की जाए तो जिस तरह से कलकत्ता में बीजेपी फतह की ओर बढ़ रही है, जीत की तरफ बढ़ रही है, वही कहीं न कहीं हमारे काशी में भी एक खुशी, एक क्या नाम है, मिठाई, एक दूसरे को बधाई देना, मिठाई खिलाना का सिलसिला चालू हो चुका है। क्योंकि काशी शिव की नगरी है और बंगाल शक्ति, शिव और शक्ति दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। आज हम एक बंगाली समाज में जो हमारा एक काशी समाज परिवार में रहता है, जो वाकई इस जीत से सराबोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जय श्री राम और जो बाबा भोलेनाथ का एक जोश होता है, ये काशी से उठकर ही बंगाल तक जाता है। देखा जाए तो जो हमारी समय समाज के लोग बैठे हुए, बंगाली समाज के लोग बैठे हुए, हम उनसे बात करते हैं कि इस जीत का मतलब निकालेंगे और विकास की जो गाथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुखिया बंगाल में जाके लिखी थी, कितना सार्थक साबित हो रहा है। जिस तरह से हम बात करते हैं, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सुभाषीष चक्रवर्ती हूँ और मैं बंग दर्शन संस्था के एक सदस्य हूँ। बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी जीत की बढ़ रही है और बंगाल में एक दीदी का जो खेला होने का एक नारा था, उसको ध्वस्त करके, उनके जिला को ध्वस्त करके पता नहीं पड़ी। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहे आप। और ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का उनका जो प्लानिंग चल रहा है, तो उसका एक कड़ी और उसमें लग गया जी। और विकास का और ज्यादा उन्नति हम लोग आशा कर रहे हैं और बंगाल की जीत हम सभी का जीत है और बहुत खुशी की बात है। जिस तरह से देखा जा रहा था तो कि एक दीदी का मतलब चुनाव के पहले भी बहुत सा कंप्लेन हुआ चुनाव आयोग को, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक दीदी चली गई और उसके बाद भी ये जीत हुई है। क्या कहेंगे? नहीं, दीदी अपने तरफ से तो बहुत कोशिश की और बहुत हिम्मती मुख्यमंत्री थी वो, और अपने हिसाब से होगा कुछ उन लोग का नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा कि, और हार जीत तो लगा ही है इलेक्शन में, किसी का जीत होता है किसी का हार होता है, तो इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ठीक है, लेकिन जो चुनाव हुआ है वो ऐतिहासिक चुनाव हुआ जी। जिस तरह से अभी देखा है कि यहाँ के लोग ऐतिहासिक चुनाव का नारा दे रहे हैं। ऐतिहासिक क्या होता है, इस तरह से इससे बंगाल की जो टीएमसी पार्टी थी, ममता बनर्जी का जो एक हब था कलकत्ता में, उसको कैसे ध्वस्त किया, इस विषय में हम दादा से बात करते हैं। दादा पूरा परिचय बताएं अपना। मैं अतनु भट्टाचार्य, बंग दर्शन। दादा, जिस तरह से मीठा बांट रहे हैं, रसगुल्ले की खुशबू शुरू हो चुकी है, संदेश की मिठास देखने को मिलेगी, क्या कहेंगे इस पे? ये खुशी की बात है ना, इतने दिन बाद बंगाल की जनता को एक राहत मिली है। जो निजी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया उसको। और आगे विकास की गाथा लिखी जाएगी और बहुत तेजी से विकास होगा बंगाल। जो विकास की बात आपने किया है, विकास तो ममता बनर्जी, क्या उस समय ममता बनर्जी का जो शासनकाल था 10-12 साल 15 साल का, उस शासनकाल में क्या विकास नहीं हो पाया था दादा? हो रहा था विकास, थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है बंगाल में। बाहर, वहाँ के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, लेकिन अब जो है, अब तो तमाम इंडस्ट्री वहाँ लगेंगे तो वहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी और जो लेडीज के अत्याचार हो रहा था, औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, वो रुक जाएगा। जिस तरह से अभी देखा जाए तो जीत के प्रति अभी बढ़ रही है,
आने वाले समय में एक अच्छा मुकाम, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वाकई जब सरकार बनेगी तो जिस तरह से हमारे काशी का एक कायाकल्प हुआ है, वाकई बंगाल में भी कायाकल्प देखने को मिलेगा। एकदम 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 होगा, एकदम होगा। हम लोग को इसीलिए खुशी है, सवेरे से टीवी पर आंख लगाए हुए बैठे होते। क्या कहेंगे बाबूजी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आज खुशी जाहिर कर रहे हैं आप लोग, और बंगाल में ऐतिहासिक हमारे समाज में बहुत कुछ भी सबको खोल होना चाहिए। बंगाल एक इकलौता ऐसा जगह था जहाँ बहुत सुंदर शुरुआत पड़ी होगी, अब वो खत्म हो गया। खत्म हो बंगाल में अब उन्नति और होगा, औद्योगिक विकास और होगा। उद्योग से ही, औद्योगिक विकास से ही देश का विकास माना जाता है। औद्योगिक विकास वहाँ बंद है। बाबूजी, लास्ट तक ममता बनर्जी ने बोला खेला हो गई, क्या वाकई खेला हो गया बीजेपी की तरफ से? वो बीजेपी तरफ से हुआ कि ममता की तरफ से हुआ ये नहीं बता पाएंगे, तो क्या खेला? लेकिन खेला तो हो गया। खेला हो गया। क्या कहेंगे दादा, खेला कब कैसे हुआ? 15 साल का जो शासन था, इसमें बंगाल के तमाम लोग बहुत परेशान थे और इनकी सिर्फ राजनीति एक तबके की लोगों को लेके था, ताकि उनका सपोर्ट मिले, उनका वोट मिले और वो अपना मनमानी वहाँ कर सके, जो कि हिंदू के लिए सहना बहुत मुश्किल था। इतनी डर थी, इतने सालों में डरा डरा के ये वोट जीतते थे। आज परिस्थिति दूसरी है। आज पैरा मिलिट्री फोर्स जरूर इन्होंने लगाया है, वो इसलिए सिर्फ वहाँ की जनता ताकि सुरक्षित वोट दे सके। इस वजह से आज जो जनादेश मिला है वो वहाँ की जनता की जीत है। जनता भी चाहती है कि वहाँ एक अच्छी विकास हो, डबल इंजन की सरकार होगी तभी वहाँ विकास होगा। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि बंगाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या और बीजेपी शासित राज्यों में विकास हुआ है, वहाँ भी चरम सीमा पे विकास होगा और सारे लोग बहुत खुश होंगे और इस अत्याचार से उनको निजात मिलेगी। हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो 15 दिन गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां की, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सी रैलियां की। वाकई क्या जो अत्याचार की बात आ रही थी सामने, वाकई हिंदुओं को वहाँ का अत्याचार वाकई अब सहन से ऊपर हो चुका था। एकदम आपने सही कहा। उनका वहाँ रहने का मकसद ही एक था कि वहाँ की जनता में विश्वास जगाना कि अगर आप किसी तरह साहस जुटा के बाहर निकल के वोट कर सको तो उसके बाद की जो परिणाम है वो मैं आपके साथ हूँ। और वो आज देखने को मिला, क्योंकि देखिए आप, वोट होने के पहले और वोट होने के बाद भी टीएमसी वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं कि कैसे करके इसको कैंसिल करवाया जाए, रद्द करवाया जाए, लेकिन इनकी एक भी नहीं चली और न चलेगी। ये बंगाल की जनता की जीत है। पूरे भारत में जितने भी लोग इस चीज को मानते हैं उनकी जीत है। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से इस बार बंगाल में किला फतह हुआ है? क्रांति का उदय बंगाल से हुआ था और हम चाहते हैं इस बार बंगाल में एक और क्रांति हो जाए, जिससे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जिससे हमारे भाई बंधुओं को रोजगार मिले और बंगाल अपनी उन्नति के राह पे पहले के थोड़ा आगे बढ़े। जो ममता बनर्जी का एक नारा था खेला होवे, अभी लास्ट तक उन्होंने बोला, कल तक उन्होंने बोला कि अभी लास्ट में खेला होवे, वाकई क्या खेला हो? अभी लास्ट में भी कुछ उम्मीद है? आप कोई नहीं है, हम निश्चिंत है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई है, इसमें कोई दुराय नहीं है। जिस तरह से अभी यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई, लोग एक दूसरे को बधाई देने में लगे हुए हैं, और जिस तरह से काशी और बंगाल का जो नाता है वो सराकार होता नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाली परिवार यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा भी करते हैं, क्योंकि शिव ही शक्ति है और शक्ति का स्वरूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाली परिवार भी अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि एक बंगाल में विकास की नई लहर बहेगी और डबल इंजन की सरकार इस मुकाम को हासिल करेगी। वाराणसी से अभिषेक समाचार।